सपोज यू स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर आप एक स्विंग पर खड़े हुए हैं बनिस्बत बैठे होने के, तो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेशन की बढ़ेगी या कम होगी, ये एक्सप्लेन कर दें। जब आप बैठे हुए हैं तो आप देखते हैं कि वायर की लेंथ मैक्सिमम होती है। जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपका हाथ ऊपर चला जाता है और वो लेंथ आपके हाथ से और जहाँ से ये लटका हुआ है ये स्विंग, इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। तो फिर जब लेंथ कम हो जाती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ठीक है, क्या चेंज आता है ये भी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। हमारे पास स्विंग के लिए फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ये है। स्विंग एक किस्म का सिंपल पेंडुलम होता है जो आगे पीछे हरकत करता है। ठीक है, इसमें आप देखें लेंथ की रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ अपोजिट है और लेंथ स्क्वायर रूट में भी है, तो बहुत कम लेंथ है। ठीक है, इसी में देखें in standing position the length of the swing decreases so the frequency increases. In case of sitting position the length of swing increases so the frequency decreases. अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो लेंथ स्विंग की कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेंथ स्विंग की कम हो जाती है, बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो इन स्टैंडिंग पोजीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ लेंथ डिक्रीजेज। क्योंकि जब आप खड़े हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लेंथ में कमी आ जाती है। सो इट इज़ आल्सो सिंपल, आई थिंक इट इज़ क्लियर।